गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। SBPM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास 7th साइंस में आपका स्वागत है। हम लेसन नंबर 4 जिसका नाम है ऊष्मा, इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आज लेसन नंबर 4 का पार्ट 3 है। कक्षा 7 विषय विज्ञान पार्ट 4 ऊष्मा। तो इसमें हमने कई जो क्वेश्चन आंसर थे हमने कर लिए थे। 8 प्रश्न तक हमने पूरे कर लिए थे। देखिए छठा क्वेश्चन था जो चित्र का था। 7 क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो तक कर लिए थे और आपने भी उन्हें कॉपी में उतार लिए होंगे और साथ साथ आप उसे याद करते होंगे। तो 7वां जो प्रश्न था वो था कि गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत या सफ़ेद पेंट किया जाए, व्याख्या कीजिए। तो इसमें मैंने आपको लिखवाया था कि जो गर्म जो स्थान है, जलवायु वाले स्थान हैं, वहाँ पर जो श्वेत या सफ़ेद रंग के पेंट घरों के बाहर इसलिए करने की सलाह दी जाती है क्योंकि जो गहरे रंग के जो कलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं और ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे बाहर जाने नहीं देते। ठीक है। और हल्के जो रंग के जो रंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऊष्मा का विकिरण को गर्म स्थानों में परावर्तित कर देते हैं। जो ऊष्मा ग्रहण करते हैं उसे वापस लौटा देते हैं। इस कारण वो ठंडे रहते हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है गर्म जलवायु के स्थानों पर कि दीवारों पर श्वेत या हल्के रंग का पेंट किया जाए। ठीक है। तो ये तो था 7वां क्वेश्चन का आंसर जो हमने कल कर लिया था। आज है 8वां क्वेश्चन जो है प्रश्न 8। ये आपके है 30 डिग्री। प्रश्न 8 है कि 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव वाइज जिस प्रकार ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होते हैं उस प्रकार के ये क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क ख ग घ, और उसमें से आपको एक ऑप्शन झांटना है, एक ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और उस पर या तो आपको टिक करना है या उसी के नीचे आपको उसका आंसर लिखना है। तो देखिए प्रश्न 8 है 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ जब मिलाया जाता है तो मिश्रण का जो ताप है वो क्या होता है। जो मिश्रण का जो ताप है, पहला है क 80 डिग्री सेल्सियस, या दोनों का प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है। ख है 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम। ग है 20 डिग्री सेल्सियस और घ है 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो इसका सही उत्तर क्या है, घ 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका मिश्रण का ताप होगा। तो 8वां क्वेश्चन अवसादा का ही है। इसमें 4 ऑप्शन है और उसमें उसका एक आंसर लिखना है। उसी प्रकार अगला भी 9वां भी इसी प्रकार है। देखिए 9वां है प्रश्न 9, 40 डिग्री सेल्सियस ताप के लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबाया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा। अब देखिए 40 डिग्री सेल्सियस ताप की कोई लोहे की कोई गोली है, गोली को एक कटोरी में भर रखी है, 40 डिग्री ताप के जल भरा हुआ है, उसके अंदर उसको डुबो दिया। अब इस प्रक्रिया में ऊष्मा किस प्रकार से होगी। देखिए ऑप्शन है, क है लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। ख है न तो लोहे की गोली से जल की ओर न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। ग है जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। घ है दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है, ख। उत्तर क्या है, ख। न तो लोहे की गोली से जल की ओर न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। ना लोहे की गोली से होगी ना जल से लोहे की ओर होगी स्थानांतरित। ठीक है। तो ये भी इसी प्रकार से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको छांटना था सही। अगला है प्रश्न 10वां, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के एक प्याले में डुबाया गया, इसका दूसरा सिरा। इसमें प्रश्न है कि
जो लकड़ी का एक चम्मच है, लकड़ी का कोई एक चम्मच है, उसको आइसक्रीम जब खाते हुए आइसक्रीम के प्याले में डुबो के रख दिया, 2-4 मिनट उसको रख दिया। अब इसका दूसरा सिरा कैसा होगा बताइए? लकड़ी का है, लकड़ी का है, अगर यहाँ पे लिखा होता स्टील का तो बात अलग होती। यहाँ लिखा है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले से डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा किस प्रकार से होगा? तो बताइए दूसरा सिरा कैसा होगा? क है, देखिए ऑप्शन है क, चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। ख है, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा। ग है, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा। और घ है, ठंडा नहीं होगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो लास्ट वाला जो घ है, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि है किसका? लकड़ी की एक चम्मच का है। अगर लकड़ी के स्थान पर कोई धातु, कोई स्टील का अगर एक चम्मच की बात हुई होती तो क्या हो जाता? दूसरा सिरा भी ठंडा हो जाता। देखिए इसका जो आंसर है वो यही है, घ, उत्तर घ, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी क्या है? ऊष्मा रोधी है, उसमें से ऊष्मा नहीं गुजर सकती। अगला और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, जो है प्रश्न 11। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर या जो तांबा की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। आपने देखा होगा स्टेनलेस इस्पात जो स्टील को कहा जाता है, स्टील हमारे घरों में हमारे रसोई घर में, किचन में उपस्थित होता है। तो स्टेनलेस जो इस्पात है, स्टील है, उसकी जो कढ़ाई है या किसी प्रकार का जो कोई बर्तन है, आपने देखा होगा उसके नीचे कॉपर या तांबे की तली सी लगाई जाती है। तो इसका कारण क्यों क्यों लगाया जाता है? तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है। क है, तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। ख है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। ग है, स्टेनलेस इस्पात यानी स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है या होता है। घ है, स्टेनलेस इस्पात यानी स्टील की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान होता है। तो इसका सीधा सा जो आंसर है ग, जो स्टेनलेस इस्पात है यानी स्टील है, उसकी अपेक्षा जो तांबा है, नीचे तांबे की जो तली लगाई जाती है, मतलब जो तांबा है वो एक ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, अच्छा चालक है, जल्दी वो गर्म हो जाता है क्योंकि उसमें वह ऊष्मा का चालन करता है। तो देखिए इसमें उत्तर ग, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इस कारण जो स्टेनलेस इस्पात है उसकी नीचे तल में तांबे की एक लेप तली लगाई जाती है, जिसके कारण वह जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि वो ऊष्मा का चालक है, अच्छा चालक है। ठीक है, तो ये इसी के साथ 11वें क्वेश्चन के साथ ये जो चैप्टर है वो हो गया समाप्त। तो इसमें 11 क्वेश्चन आंसर थे और कुछ क्वेश्चन आंसर एक क्वेश्चन रेगिस्तान का था, एक क्वेश्चन कॉलम का था, मिलान कर कीजिएगा था, और कुछ इस प्रकार से छोटे क्वेश्चन थे और कुछ इस प्रकार के 4 ऑप्शन के क्वेश्चन थे। तो ये बहुत छोटे छोटे ही है। आज की जो मैंने आपको आज करवाया तो सिर्फ इसमें आपको 4 ऑप्शन लिखने हैं और उसका आंसर लिखना है। तो ये आपके हो गए कंप्लीट। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर है ये भी कंप्लीट, और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम अगला जो चैप्टर है वो हम लेके आएंगे, जो भी हमारे चैप्टर अगला हमारे कोर्स में है तो वो हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप ये अपना काम कर लीजिएगा और जो चित्र है वो प्लेन पेज पे बनाइए, साफ सुथरी तरह से अपना काम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।